आई बिलीव्ड इन हिम एंड हिज कॉज एंड वो उनकी बहुत खूबियाँ हैं जो काफ़ी लोग नहीं जानते. सब लोग ये कहते हैं कि वो डिक्टेटर थे, उन्होंने ये किया. इट्स नॉट एक्सेप्टेबल कि उन्होंने स्पेस ज़्यादा ली हुई है, लेकिन उनके साथ काम करके पाकिस्तान की बेहतरी हो सकती है. फ़ौज के ख़िलाफ़ बुरा भला कह के किसी भी मुल्क का फ़ायदा नहीं हुआ है. इट इज़ नॉट परफेक्ट, बट लेट मी रिमाइंड यू, द बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम इज़ अ वर्ल्ड वाइड अक्लेम्ड प्रोग्राम. उसमें जितनी भी गलतियाँ आप ढूंढ लें, यस हैं, अब मुझे ज़्यादा नज़र आ रही हैं. 3 दफ़ा मूव किया, 3 दफ़ा रद्द किया. उसमें क्या उस कमिटी में क्या सिंधी बैठे नहीं थे? थे. दे बैक्ड ऑफ, सो दे आर इक्वली टू ब्लेम. हेलो अस्सलाम वालेकुम. बड़ी ख़ास एपिसोड है, हमारी बड़ी बातें हो रही हैं. ऑलरेडी हमने डिसाइड कर लिया है कि अगला एक क्या प्लान है, बट वो सीक्रेट है. हमारी मेमन हमारे साथ हैं, सब जानते ही होंगे. एक तवील सियासी करियर है, तो कुछ टाइम से गायब हैं, तो वो भी पूछेंगे क्यों गायब हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल छा हाल आएँ? सब खैर, मेहरबानी तव्हांजी. तव्हां तव्हां ॿुधाए सब ख़ैर चले तो. आप पाकिस्तान में वापस देखा है आपको हमने. हाँ, मैं पाकिस्तान आती जाती रहती हूँ, लेकिन मीडिया से थोड़ा हम्म, दूर हूँ. हम्म. लेकिन अब वापस मीडिया पे आ चुकी हूँ, एंड आई एम ग्लैड टू बी हियर. थैंक यू फॉर इनवाइटिंग नो मी. नो, थैंक यू फॉर शोइंग अप. आपका पूरा करियर सब जानते ही होंगे. आई डोंट नो. आई थिंक काफ़ी लोग जानते होंगे. बट यू नो, रादर देन गोइंग इनटू द पर्सनल डिटेल्स, मुझे ये यस. बताएं कि ऑलमोस्ट हर पार्टी से थोड़ी बहुत वाबस्तगी आपकी आपकी फैमिली की रह चुकी है. आईएसपीआर से आप पीएमएलक्यू, पीएमएलएन, फुल पीटीआई, स्टॉप. पीटीआई को छू कर वापस, वो जिस तरह नवाजुद्दीन फुल सिद्दीकी बोलता है स्टॉप. ना, मौत को छू कर वापस आना. तो एब्सोल्युटली. पीटीआई को आप छू कर वापस आ गई हाँ, हैं. ज्वाइन ही किया. हाँ. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग. So tell me, why But I is this think, failing, this system? yes, no, before we go that, you Hmm. need to understand, which I think काफ़ी लोगों को पता नहीं है कि बैकग्राउंड क्या है. Hmm. बैकग्राउंड ये है कि कराची में पैदा हुई हूँ. ठट्टे से फैमिली का ताल्लुक है, ठीक है. और स्कूलिंग मेरी सेंट जोसेफ्स कॉन्वेंट हाई स्कूल से हुई है. उसके बाद मैं पेरिस में मेरी स्कूलिंग हुई, और उसके बाद मैं लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से मेरा बैचलर्स हुआ. आई केम बैक, और बीच में कहीं कुवैत भी नहीं था? हाँ, बीच में कुवैत से भी स्कूलिंग थी. वेरी गुड. और फिर ब्रिटिश स्कूल ऑफ पेरिस से मैंने अपने ए लेवल्स किए. उसके बाद फिर मैं लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स गई. मैंने वहाँ से इंटरनेशनल रिलेशंस में बैचलर्स किया. उसके बाद सीधा मैं घर आई, और मैंने सोचा था कि मैं फ़ॉरेन सर्विस ज्वाइन करूँगी, लेकिन आई वाज टू यंग फॉर फ़ॉरेन सर्विस. तो मैं स्पीडी गंजालेस जल्दबाजी में मैंने कहा नहीं, मैं तो नहीं वेट करती 1 साल. तो आई एक्चुअली जॉइंट, कि बाकी सारे एलएससी से बैंकिंग ज्वाइन कर रहे थे, मैं कहा चले मैं भी कर लेती हूँ. दैट वाज परहैप्स द बेस्ट डिसीजन. आई जॉइंट सिटी बैंक आई थिंक इन 1993. आपने उससे बंद मैंने बंद करवा दिया फिर? नहीं, वो मैंने नहीं बंद कराया है. पर ये कि उससे मैंने कॉर्पोरेट मैनेजमेंट सीखी. वो सबसे इम्पोर्टेंट बेस है. हमेशा कहती हूँ कि चाहे आप कोई भी काम करें, वो एक मैनेजमेंट मैंने उससे सीखी. आई डिड मार्केटिंग एंड क्वालिटी मैनेजमेंट है. उसके बाद मैंने ट्रैकर शुरू किया, जो पाकिस्तान का फर्स्ट ट्रैकिंग फ्लीट मैनेजमेंट जो है कंपनी थी, जॉइंट वेंचर था. आई वाज द यंगेस्ट वुमन सीईओ ऑफ मल्टी नेशनल साउथ वेंचर था, साउथ अफ्रीकन कंपनी के साथ. अब तो माशाल्लाह काफ़ी फैल चुका है. आई एम नो लॉन्गर इन्वॉल्व विद दैट. उसके बाद आई वेंट इनटू ISPR, absolutely. I worked as a media advisor to President General Pervez Musharraf, and for about 2 years. और मैंने ISPR के अंदर से उनके लिए मीडिया मैनेजमेंट सेल बनाया. आई बिलीव्ड इन हिम एंड हिज कॉज, एंड वो उनकी बहुत खूबियाँ हैं जो काफ़ी लोग नहीं जानते. सब लोग ये कहते हैं कि वो डिक्टेटर थे, उन्होंने ये किया. तो हम फैक्ट सब है. ह्यूमन हम सब ह्यूमन हैं. हमारे कुछ फॉल्ट्स होते हैं और हमारी कुछ गलतियाँ भी होती हैं. मैं भी ह्यूमन हूँ, आप भी ह्यूमन हैं, सबकी. लेकिन उनकी काफ़ी डेमोक्रेटिक चीज़ें काफ़ी लोगों को नहीं पता, क्योंकि उनके साथ किसी ने, काफ़ी लोगों ने जिन्होंने काम किया उनको उसका एहसास होगा. खैर, उसके अंदर मैं नहीं जा रही. उसके बाद फ़ौरन बाद आई वांटेड टू, आई डिसाइडेड के फिर मैंने 1 साल इनफैक्ट बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट में भी एडवाइजरी की ऑनरी कैपेसिटी में. मैंने वहाँ बहुत सीखा, एंड हम सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लेके आए उस दौर में, पाकिस्तान के दौर में. आई थिंक दैट वाज 2006 या कुछ
उसी दौर में 2008 में मेरी एंट्री होती है PMLQ में। अब PMLQ में क्यों होती है? क्योंकि वो प्रेसिडेंट मुशर्रफ की पार्टी थी, तो वो तो एक नेचुरल सी चॉइस थी। पापा वाज हिज इन PMLQ सेनेटर भी थे, और निसार मेमन साहब, और ऑब्वियसली जो है वो प्रेसिडेंट मुशर्रफ के 2 दफ़ा केयरटेकर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी रह चुके थे। तो मैं honestly I believed in President Musharraf's agenda, his agenda that I agreed on. उनकी काफ़ी चीज़ें जिन पे मुझे बहुत ज़्यादा यकीन उस वक्त भी था और आज भी है। For example, his NPIW, for example, his policies on privatization of information, televisions, etc. For example, his women policies, etc. His reserve seats list है, but I'm not going into that. Yes. Your questions in a minute. Let me quickly wrap it up. उसके बाद वो तो चले गए, मैंने उनको पागलों के जैसे डिफेंड किया, लेकिन फिर PMLQ ने जाके जंप मारी पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत में। उस पॉइंट में आई वाज द फर्स्ट, जिसको कहते हैं ना बारिश का पहला कतरा, कि मैंने गवर्नमेंट नहीं इख्तियार की। मैंने मारवी भिटाई की मारवी का रोल अदा किया मेरे ख्याल में, एंड आई एम वेरी प्राउड टू से कि उस वक्त मैं गवर्नमेंट में जा सकती थी और मैं मिनिस्टर फॉरेन बन सकती थी, क्योंकि PMLQ पीपल्स पार्टी उस वक्त ज्वाइन कर चुकी थी। मैंने PMLQ छोड़ी और मैं बाहर निकली, और मैं जो हूँ मैंने सियासत को बाहर से देखा, और उसके बाद मेरे पास 2 चॉइसेस रहती थी। मुझे दोनों जगह से इनविटेशंस थी, एक थी PTI और एक थी PMLN। और जब मैंने दोनों लीडरान के साथ बातचीत की, तो मुझे जो प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब की गुफ्तगू और नॉलेज और उनका जो एक्सपीरियंस और रवादारी, उसमें मुझे ज़्यादा जो है सब्सटेंस नज़र आया। और जब मैंने PTI के इमरान खान साहब के साथ बात की, वो मेरे घर भी आए इनवाइट करने, तो मुझे वो सब्सटेंस नज़र नहीं आया। तो मैं जब गई महमूद, अब आपके सवाल पे आती हूँ, शाह महमूद कुरैशी के जलसे पे मैं गई, मुझे रात पूरी नींद नहीं आई, मेरा दिल नहीं मान रहा था और मेरे पैर भी नहीं मान रहे थे। तो जब मेरी टर्न आई बात करने की, टू अनाउंस, तो सब कह रहे थे कि भाई तुम्हारी टर्न है, पीछे से इमरान खान देख रहा था कि गो स्पीक, अनाउंस योर दैट यू आर जॉइनिंग द पार्टी। Something was stopping me. Now, Bhitai was stopping me, I am sure, because Allah Sai was stopping me. तो मेरा सबसे बेहतरीन फ़ैसला यही था कि मुझे अल्लाह साई ने बचाया, भिटाई ने बचाया, और मैंने वो ज्वाइन नहीं किया, बिकॉज़ मुझे यकीन नहीं था, सब्सटेंस पे यकीन नहीं था। मैं PMLQ2 नहीं ज्वाइन करना चाहती थी, क्योंकि PMLQ1 तो वैसे ही इस्टेब्लिशमेंट के साथ थी, तो आई बैक्ड ऑफ। उसके बाद फिर PML नून ने अप्रोच किया, और फिर जो है मुझे लगा कि यस दिस इज़ द राइट चॉइस। मैंने फिर उनको ज्वाइन किया, और उसके बाद मैंने उनके साथ 1 साल जो है ऑपोजिशन में, विदाउट एनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उस वक्त तो इलेक्शंस में, मतलब आई वाज आउट पार्लियामेंट, तो मैंने 1 साल उनके साथ बड़ी मुहिम चलाई। सिंध के अंदर हमने बड़ी मुहिम चलाई, नवाज शरीफ साहब को लाए, काफ़ी लोगों को ज्वाइन करवाया, काफ़ी टीम्स बनाई, लेकिन वो रिज़ल्ट्स नहीं मिल सके। वो इसकी रीजंस कुछ और हैं, वो बाद में बात करेंगे। शायद सिंध को बहुत कम लोग समझ सकते हैं। और फिर जब PML नून गवर्नमेंट में आई, तो मैं MNA बनी। मुझे उसके फ़ौरन बाद इंफॉर्मेशन पार्लियामेंट्री कमेटी की चेयरपर्सनशिप मिली। मैंने आई वाज द फर्स्ट वुमन इंफॉर्मेशन का पार्लियामेंट्री कमेटी चेयर, मैंने वो चलाई। मैंने काफ़ी बिल्स भी प्रेजेंट किए। उसके बाद जो है मुझे नहीं सुन ले, ये सुनना ज़रूरी है। आपने बुलाया, मैं बहुत तवील अरसे के बाद आई हूँ टीवी पे आपके पॉडकास्ट पे। Yes, we will for sure, we will. अच्छा, उसके बाद जो है एक पार्लियामेंट्री कमेटी के चेयर तो उन्होंने बना दिया। फिर उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन की बातचीत चली, बिकॉज मैं चाहती थी कि पापा की तस्वीर लगी हुई है, मैंने मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन का काम काफ़ी किया हुआ था प्रेसिडेंट मुशर्रफ के साथ भी, तो मेरी एक ख्वाहिश थी, लेकिन फिर वो बात बन नहीं सकी। तो उन्होंने फिर ख़ुद बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है सजेस्ट किया,
उन्होंने कहा कि आप वैसे ही गरीबों के साथ बड़ा काम करती हैं तो ये आपके लिए सही रहेगा। मैंने उनकी बात मानी, शुक्र है कि मैंने उनकी बात मानी नवाज शरीफ साहब की। और आई थिंक दैट्स द बेस्ट थिंग दैट हैपेंड टू मी। Feb 2015 I joined BISP as chairperson and as Minister of State. उनकी एंड में तो उन्होंने मुझे फेडरल मिनिस्टर बना दिया था जब उनकी हुकूमत जा रही थी, लेकिन दैट वाज द टाइम, दैट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल टाइम, बिकॉज ऑपोजिशन में मैंने बड़े धरने दिए, बड़ा वनरेबल के लिए काम किया। 7 दिन 7 रातें कराची प्रेस क्लब के सामने कोई मेरे ख्याल में बैठा नहीं है विदाउट मूविंग इन द हिस्ट्री ऑफ कराची प्रेस क्लब। भूख हड़ताल भी दी और चीज़ों पे जीती। मैंने 3 कोर्सेज़ अपनी पार्लियामेंट्री ज़िंदगी में अडॉप्ट किए। जहाँ मुझे पार्लियामेंट में जवाब नहीं मिलता था मैं सुप्रीम कोर्ट जाती थी। मैंने फ्लड कमीशन पे सुप्रीम कोर्ट के साथ जीता एक केस, हलीमा भुट्टो का जो है कारोकारी का केस जीता। जहाँ मुझे रोडों पे जवाब नहीं मिलता था मैं जुडिशरी पे जाती थी, जुडिशरी पे जवाब मुझे हमेशा मिला। पार्लियामेंट में भी मुझे लड़ मर के मिला, गिलगित बल्तिस्तान, और मैं हर सूबे के लिए इक्वल आँख रखती थी कि अगर मैं 7 दिन थी इस्लामाबाद में तो उसमें सिर्फ 1 दिन मेरा कैबिनेट का इस्लामाबाद में गुजरता था और बाकी जो 6 दिन थे वो 6 जो हमारे 4 प्रोविंसेस और 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं मैं वहाँ जाके लोगों के बीच में होती थी। मैंने उनके साथ बड़ा सीखा और सीख के इम्प्लीमेंट किया। उसके फ़ौरन बाद हुकूमत जो है PML नून की जो है 2018 जून में ख़त्म हुई। मेरे उनके साथ कुछ इख्तलाफात थे, मैं उसके अंदर जाना नहीं चाहती। जिन लोगों के साथ मैंने काम किया है मैं उनकी इज़्ज़त करती हूँ, मैं उनके ख़िलाफ़ बात नहीं करना चाहूँगी। और उसके फ़ौरन बाद मैंने सबसे बेहतरीन डिसीजन ये लिया कि एक एकेडमिक सबैटिकल लिया जाए। मैंने LSE से बैचलर्स तो किया था, लेकिन मेरे दिमाग में था कि एक सियांस पो एक यूनिवर्सिटी है फ्रांस में जो एक ऑक्सब्रिज है फ्रांस की, तो मैंने वहाँ से 1 साल का मास्टर्स किया, लेकिन मैंने पढ़ाया भी साथ साथ। सो मैंने टॉप यूनिवर्सिटीज़ जो यूरोप की थी वहाँ गेस्ट लेक्चरिंग की उस 1 साल में। मुझे उस दौरान जो है उससे पहले वर्ल्ड बैंक ने ग्लोबल जेंडर एडवाइजरी बोर्ड पे भी डाला और करंटली मैं इस वक्त वर्ल्ड बैंक के ग्लोबल एडवाइजरी काउंसिल पे हूँ जिसका नाम है पार्टनरशिप फॉर इकोनॉमिक इंक्लूजन, जो बिस्प जैसे सारे इदारे पूरी दुनिया में चलाता है। उसके साथ साथ इस वक्त मेरी ज़िम्मेदारियों में सबसे जो बड़ी ज़िम्मेदारी है वो है कि आई एम द फाउंडिंग CEO ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट जेन AI मॉडल लेजिस्लेशन कंपनी। मतलब ये कि हम 200 ट्राई टू 200 कंट्री से हम जो है लेते हैं इंफॉर्मेशन लेजिस्लेटिव इश्यूज़ पे और उसके बाद फिर मॉडल्स बनाते हैं ताकि दुनिया में वुमेन के इश्यूज़ पे बेहतरी आ सके, चाहे वो फाइनेंशियल इंक्लूजन हो, क्लाइमेट चेंज हो, हेल्थ हो, चाहे वो जेंडर बेस्ड वायलेंस हो। तो ये और ये जो इंटरनेशनल जो मैंने काम किया तभी मैं आपको नज़र नहीं आई पाकिस्तान में, क्योंकि मैं थोड़ा बिज़ी थी ये जो ग्लोबल एडवाइजरी थी वर्ल्ड बैंक की, और ये जो मैंने सेटअप की है कंपनी लवेप जिसका नाम है जो ग्लोबली चलती है उसमें। और मैंने ये फ़ैसला किया था कि मैं एक सबैटिकल लेना चाहती थी। वो सबैटिकल अब काफ़ी हद तक पूरा हो रहा है और अब मैं टाइम अपना स्पेंड कर रही हूँ बिटवीन माई इंटरनेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और अब कुछ नई जो है पाकिस्तान में कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मैंने अपने सर पे ली हुई हैं। वो थोड़ा आज नहीं बात करेंगे, किसी और दिन बात करेंगे, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी इट्स अ प्लेजर टू बी बैक होम। मैं पूछ सकता हूँ कुछ? अब मेरे पास कोई इजाजत है सवाल पूछने की? अब मुझे समझ भी नहीं आ रहा, इतनी चीज़ें कह दी गई हैं। PTI की जो बात है आप कह रही हैं, जलसे में मुझे लगा, मुझे कुछ एक पिठाई साहब की आवाज़ आई। वो तो आपका उस टाइम एक इमरान इस्माइल के साथ शो था, एक आरिफ अलवी के साथ शो था। इमरान खान ने आके बोला कि इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी आपका साइन भी हो गया था, इमरान खान ने भी साइन कर दिया था। आपने फिर आके शाहजेब खानज़ादा के सामने वो लेटर दिखाया भी। तो आई मीन थिंग्स वर प्रीटी मच डन। इमरान खान क्लेम्स के कोर कमेटी में फ़ैसला होना था और हमने कहा था कि मैंने तो साइन कर दिया है, अप्रूव कर दिया है, वो जब कोर कमेटी में फैसला होगा तब वो ऑफिशियल हो जाएगा। मेरा उनके साथ कोई इख्तिलाफ नहीं था उस पॉइंट पे, लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा था, क्योंकि मेरा दिल ये कह रहा था कि ये वो पार्टी नहीं है, ये PML Q2 बन जाएगी।
और मतलब अगर ये कि सर्कुलर आ गया अ, तो दैट मींस दैट अ, ऑब्वियसली फोन पे बात वगैरह तो हो गई मैंने होंगी, मैंने अग्री हो गया ऑफिशियली होगा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने उस जलसे में खड़े होकर अनाउंस नहीं किया. आई केम वेरी क्लोज टू द फायर बट आई डिडंट डू इट. अब जैसे If आपके a जितने भी circular was signed, आई लाइक आई सेड केम वेरी क्लोज टू इट बट आई डिडंट डू इट. अब आपके बड़े फॉलोअर्स होंगे जो पीटीआई के होंगे, वो वैसे मुझसे नाराज़ हैं, लेकिन मेरा दिल नहीं माना. और मुझे जो इज़्ज़त पीएमएल नून में मिली और जो काम मैंने पीएमएल नून में किया under two prime ministers, Nawaz Sharif Saab, and also I would like to say Shahid Khaqan Abbasi Saab was an incredible prime minister. और जो 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 काम मैंने वहाँ किया वो आई थिंक कहीं और नहीं हो सकता था. देखें, हर पार्टी का अपना अपना इश्यूज़ होते हैं, कोई पार्टी परफेक्ट नहीं है. मारूसियत की जो ये जो सियासत जो चल रही है, मतलब जिसमें पासिंग डाउन है, वो पीपल्स पार्टी में भी है और पीएमएल नून में भी है. पीटीआई में डिफरेंट इश्यूज हैं. you're also a product of dynastic politics. I wouldn't say Of completely. course. Well, I would Your say that father my is father. female. Well, You- yeah, you but joined PM. yeah, I I mean, mean, अगर आप नहीं होती निसार मेमन की बेटी तो आपको वो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती. perhaps not. Of course not. Perhaps not. But I am glad that I got that. मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी इस पॉइंट पे कि सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो मैंने फ़ैसला लिया था PMLQ को छोड़ने का और पीपल्स पार्टी नहीं ज्वाइन करने का उस वक्त, एंड टू ज्वाइन गवर्नमेंट, क्योंकि सब गवर्नमेंट के पीछे भागते हैं ना, तो मैं गवर्नमेंट के पीछे नहीं भागी उस वक्त. मेरे ख्याल में वो बहुत अच्छा फैसला था. उससे PTI is कि PMLQ तू नहीं करना चाहती थी आप, जी, तो PMLQ आप रिग्रेट करती हैं? मैं PMLQ के साथ जितना भी मैंने काम किया और मैं जो है PMLQ की जो लीडरशिप है, चौधरी साहब, चौधरी शुजात साहब ख़ास तौर से बेटियों के जैसे उन्होंने मुझे रखा, और मुझे उन्होंने बड़ी स्पेस दी. बेशक वो इस्टेब्लिशमेंट की बैकिंग थी, पीपल्स पार्टी भी इस्टेब्लिशमेंट की बैकिंग के साथ आई थी. और जी बिल्कुल, वो इन द सेंस आई तो नहीं थी, सॉरी, बट पीपल्स पार्टी जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो है इन हिज पर्सनल कैपेसिटी वाज देयर. सो हर पार्टी का कोई ना कोई लिंक रहा है. पीटीआई डेफिनेटली इस्टेब्लिशमेंट की जमात थी, अब नहीं है. तो दैट इज आपका भी कुछ पता नहीं पक्का. हाँ, कुछ नहीं पता पीछे कुछ नहीं से पता क्या हो चलता है. रहा. लेकिन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि मैं 2 पार्टीज़ में मैंने काम किया है, PMLQ एंड PMLN, और मुझे दोनों पार्टीज़ की लीडरशिप से बहुत इज्जत मिली है और स्पेस मिली है अपना काम करने की. और मेरा काम क्या है, मैंने हमेशा कहा है कि मेरा नॉर्थ स्टार भिटाई सरकार है. मेरा नाम मारवी है, मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं. उन्होंने मुझे स्पेस दी कि मारवी तुम जाके अपना काम करो, और इस पे मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ. और मैं आई लर्नड अ लॉट. बट जो मेरा इंटरनेशनल एक्सपीरियंस रहा है, वो जो है शहजाद, इट इज़ अनबिलीवेबल. बिकॉज उसके बाद हुआ ये कि जब आप इंटरनेशनली जाते हैं और एक सबैटिकल ही हो गया ना, अब जैसे 2018 के बाद आज हम बैठे हैं 2026 में, ठीक है ना, तो काफ़ी साल हो गए ना, कितने साल हो गए आपके सामने. तो उसमें जो मैंने सीखा और जो मैंने देखा कि पाकिस्तान को किस तरह से बाहर से देखा जाता है, पाकिस्तान का इमेज क्या है, और जो आप बाहर जो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं एज अ पाकिस्तानी, एंड आलम सब आबाद करे. मेरा मिशन है आलम सब आबाद करे, मेरा शुरू से यही रहा है, आलम सब आबाद करे. तो इस वक्त मेरे 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं. एक, मैं इंटरनेशनल काम जारी रखूँगी, और दूसरा मेरा कुछ और पाकिस्तान पे कुछ एक स्पेसिफिक फोकस है जिसकी आज हम बात नहीं करेंगे. लेकिन मुझे बताएं कि ये इतना इंसुलर कैसे हो सकता है. अगर इस वक्त कोई आई डोंट नो माली है PM हाउस में, वो कहे कि PM बहुत अच्छे इंसान है क्योंकि मुझे वो काम करने देते हैं, मेरा गार्डन तो ठीक रहता है. बट यू आई मीन एज समबडी जो इतनी एजुकेशन, आप क्या कह रहे हैं कि इतना एक्सपोजर, नो आई वांट टू नो, आप क्या कह रहे हैं कि मैं जिन लोगों के साथ मैंने काम किया है मैं उनके खिलाफ बात करूं? No, but one can respect them as individuals. I think पाकिस्तान की जो सियासत में ये जो opposition to military dictatorship, पाकिस्तान की सियासत में जो मैं देख रही हूँ, जो बढ़ रही है चीज़, और जो मुझे अच्छी नहीं लग रही, जो हमारे दौर में इतनी नहीं होती थी, रवादारी,
और एक किस्म की रिस्पेक्ट और ये जो एक किस्म की एग्रेशन आ गई है, उससे मुल्क का कोई फ़ायदा नहीं हुआ है एंड उससे मुल्क का बहुत नुकसान हुआ है। शुक्र है कि हमारे दौर में इतनी नहीं थी, टीवी पे भी नहीं होती थी, सोशल मीडिया पे भी नहीं होती थी, उस ज़माने में नहीं होती थी। ये जो पाकिस्तान की सियासत में चीज़ें आई हैं ये नेगेटिव हैं और ये एक्सेप्टेबल नहीं है, और मैं उनमें से एक नहीं हूँ जो यहाँ आपके सामने या किसी भी टीवी चैनल के सामने या किसी के सामने जिनके साथ मेरा जो है टाइम मैंने कंट्रीब्यूट किया है, उन्होंने मुझे स्पेस दी है, उनके ख़िलाफ़ मैं बात नहीं करना चाहूँगी। उनके अपने इश्यूज़ होंगे, मैं मानती हूँ कि उनके अपने इश्यूज़ बट आप होंगे। तारीफ तो कर रही हैं ना, तो आई थिंक मुझे स्पेस, मुझे उन्होंने स्पेस दिया है। नीड्स टू बी कैविएटेड। देखें आप क्या कहना चाह रही हैं कि मैं उनके खिलाफ बात करूं? मैं आप कुछ भी नहीं कहा, आपकी मर्जी है। मैंने आपको 15 मिनट नहीं रोका जब आपने इंट्रोडक्शन दिया। मेरी क्या मजाल कि मैं आपको रोकूं। मुशर्रफ रवादारी आपके साथ होगी, दोस्तों के साथ होगी, लेकिन बुख्ती पे मिसाइल्स भी मारे गए, जर्नलिस्ट को भी मारा गया सड़कों पर। सो I can't defend. No, but one, I will not defend. No, nobody's asking you to defend. शहजाद, मेरी पोजीशन थोड़ी अब चेंज हो गई है। पहले मैं स्पोक्स पर्सन होती थी, but you're still saying कि उन्होंने बहुत अच्छे काम किया। I think there's a difference. Let me explain the difference. जब मैं प्रेसिडेंट मुशर्रफ के साथ थी, I was pretty much his spokesperson and I fought for him. एंड मैं एक वर्ड उनके ख़िलाफ़ नहीं सुनना चाहती थी। जब मैं PMLQ के साथ थी और PML नून के साथ थी, आई वॉज प्रीटी मच देयर स्पोक्सपर्सन। आई एम नो लॉन्गर पार्ट ऑफ एनी पोलिटिकल पार्टी, सो देयरफॉर मैं किसी की स्पोक्सपर्सन नहीं हूँ। और जो उन्होंने गलत काम किए, यस, अब मैं कह सकती हूँ खुल के, बुख्ती साहब का जो इशू है, हमें जो स्टोरी बताई गई है वो ये नहीं है जो पब्लिकली नोन है। सो ऑब्वियसली हमें ये बताया गया है कि उनको केव से बाहर निकालने की कोशिश की, वो नहीं आए। 2 कर्नल्स या आर्मी के फ़ौजी अंदर गए और केव कोलैप्स कर गया अंदर से। ये हमें स्टोरी बताई गई है। Now, I will believe it because that's what I was told. You might not believe it because you weren't given the same source. So, क्योंकि experiences different होते हैं, हमें हर आई थिंक सियासत में और गुफ्तगू में हमें डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अगर हम सब एक ही चीज़ के डगर के पीछे भागें तो फिर देयर इज नो पॉइंट। हम बहुत एब्स्ट्रैक्ट बातें कर रहे हैं। एब्स्ट्रैक्ट तो मैं नहीं कर रही, आपने बुख्ती साहब की बात की, मैंने आपको बता दिया क्योंकि आपने स्पेसिफिक बात की। नहीं, आपने बुख्ती साहब का नाम लिया, मैंने नहीं। इवन बिफोर द डेथ, इवन बिफोर द केव कोलैप्स, मुशर्रफ पब्लिक पोस्चरिंग वाज कि ऐसी की तैसी हम यही करेंगे। हम तो ऐसा तो नहीं है कि मुशर्रफ ने भी चौधरी शुजात हुसैन के साथ भी आपने काम किया। चौधरी शुजात हुसैन इज ऑन द रिकॉर्ड टू से कि वो हेलीकॉप्टर भी तैयार था, हम रेडी थे। मुशर्रफ रिनेग्ड ऑन द नेगोशिएशंस एंड वेंट फॉर अ मिलिट्री ऑप्शन। I'm not his spokesperson. But the idea is how can अब कोई नेतन्याहू के कैबिनेट में बैठा हुआ है एंड दे आर सेइंग मेरे साथ बहुत अच्छा आदमी है। मैं डिफेंड ही नहीं कर रही, बट खत्म हो जाता है ना जब मैं डिफेंड ही नहीं कर रही। आपने जो शुरू में मुशर्रफ की बातें की, इट वाज जस्ट पॉजिटिव। ऑल आई एम सेइंग इज जब हम एक इस तरह का, वो आप जो कह रही हैं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, मेरा भी ओपिनियन थोड़ा सा रिस्पेक्ट कर लें। जब हम एक तरह का इस तरह की बातें करते हैं, अगर कोई इस वक्त CNN पे जाए और सिर्फ ये कहे कि मैं नेतन्याहू की कैबिनेट में हूँ, मेरे साथ बहुत अच्छा रहता है, मुझे बहुत स्पेस देता है, वन वुड बी लाइक नो प्लीज लेट्स आल्सो एक्नॉलेज द जेनोसाइड व्हेन वी से दैट। सो व्हेन वी टॉक गुड अबाउट मुशर्रफ, विच ऑल्सो इज क्वेश्चनेबल, कि हम वुमेन राइट्स की बात करते हैं, MMA उन्होंने बनाई, इमरजेंसी उन्होंने लगाई, हम मीडिया की बात करते हैं, उसके बाद रेड बटन इमरजेंसी का उन्होंने लगाया, वो भी चीज़ें डिबेट हो सकती हैं। बट वी कांट अपने दोस्त, सारे जो दोस्त अमीर लोग थे उनको लाइसेंस मिल के चैनल चलाए, वो एक लंबा और डिस्कशन है, हम सारे स्पेसिफिक्स में जा सकते हैं, इंडस का कैसे मिला, किसको मिला, बट वी कांट जस्ट कम एंड समबडी कांट गो ऑन CNN राइट नाउ एंड से कि मैं नेतन्याहू की कैबिनेट में हूं, मेरे साथ बहुत अच्छा है, मैं रवादारी में उसकी बुराई नहीं कर सकता। रवादारी में मैं नहीं कर रही, मैं इसलिए नहीं करना चाह रही क्योंकि मैं उस बहस में नहीं पढ़ना चाहती। ना करें, मुझे तो करने दें। आप मेरे पास तो इजाजत है। आप तो करते हैं, आप करने, आपको बिल्कुल इजाज़त है, आपकी अपनी व्यूज़ हैं। मैं द पीपल आई हैव वर्कड विद, मैं उनके ख़िलाफ़ बात नहीं करना चाह रही क्योंकि मैंने उनके साथ काम किया है। उन्होंने जो गलतियाँ की हैं वो हैं, लेकिन मैं आज बैठ के उनका कथासिस नहीं करना चाह रही। आई वांट टू मूव ऑन।
मेरा काम है पाकिस्तान को बेहतर देखना, मेरा काम है जहाँ अच्छी चीज़ें हो रही हैं उसको प्रमोट करना, और जहाँ सही चीज़ें नहीं हो रही, क्योंकि अब मैं फ्री हूँ, अब मैं बात कर सकती हूँ उस पर, मैं अब खुल के बात कर सकती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस इशू पे बात करना चाहूँगी कि जिसने पाकिस्तान की अफवाज के साथ लड़ाई उठाई उसने अपना तो नुकसान किया, लेकिन उसने मुल्क का भी नुकसान किया। सो मैं आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु योर विल, टेक इज मत my लड़ो, take is वर्क विद work with them, ओके। work with them to make Pakistan stronger. I am not one of them who will say कि जी आप लड़ो उनके साथ। 3 दफ़ा नवाज शरीफ साहब लड़े, 3 दफ़ा उनके साथ जो हुआ वो आपके सामने है, ठीक है ना। फिर उनको पीछे हटना पड़ा, जो भी लड़ता है पीछे हटना पड़ता है किसी ना किसी तरह से। बात यह है कि मिलजुल के आप ही की फ़ौज है, कोई खुदा ना खास्ता इसराइल की फ़ौज तो नहीं है। आपको ऑब्वियसली उन्होंने स्पेस ज़्यादा ली हुई है, तो ठीक है, इट्स नॉट एक्सेप्टेबल कि उन्होंने स्पेस ज़्यादा ली हुई है, लेकिन उनके साथ काम करके पाकिस्तान की बेहतरी हो सकती है। फ़ौज के ख़िलाफ़ बुरा भला कह के किसी भी मुल्क का फ़ायदा नहीं हुआ है। बट आई मीन इवन नवाज शरीफ केस, यस, दूसरी तरफ का क्लेम है कि वो तो जहाज में मरवाना चाह रहे थे मुशर्रफ को। मैंने एंड दोनों देन साइड सुनी है। एंड देन व्हाट्स, मैंने आपको क्या लगता है सच क्या है? अगर आप मुझसे आज पूछें तो आई विल गो विद प्रेसिडेंट मुशर्रफ स्टोरी। दैट नवाज शरीफ वांटेड यस, देम डेड? that I don't know if you wanted them आई dead, मीन but प्लेन क्रैश होगा तो no, और no, क्या no. होगा? I mean, I do believe कि उनको डाइवर्ट करवाया जा रहा था। जो वो नहीं कर रहे थे, एंड देन द प्लेन वाज रनिंग आउट ऑफ फ्यूल, एंड यस, देन पीपल वर एब्सोल्युटली। लाइक मैं लैंड करने मैंने दें। दोनों स्टोरीज सुनी है, लेकिन मैं प्रेसिडेंट की स्टोरी को बिलीव करती हूँ। सो देन अगर आपका एक अच्छा रिश्ता, पर्सनल रिश्ता है एंड ही वाज नाइस टू यू, No, it's not that. No, but- It's nothing that. It's professional. This Okay, is it was professional professional. view. Okay, this is about what I believe in professionally. then how are you working with a man who allegedly wanted Parvez Musharraf dead, or at least made an attempt in which he could have I died? had 2 choices at the time. The choices were You had limited. the third choice to leave, जो आपने बाद में किया, Uh, and yeah, do other no, things. no. To me, मैंने आपको शुरू में ही कह दिया था, मैंने दोनों नवाज शरीफ साहब और इमरान खान साहब के साथ लंबी मेरा गुफ्तगू हुई है, और मैंने हर सब्जेक्ट पे उनके साथ लिटरली, जैसा आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं ना, मैंने उनका इंटरव्यू किया, और मुझे जो जवाब नवाज शरीफ साहब से मिले वो ज़्यादा ठोस थे, और मुझे वो ज़्यादा ठोस लगे, इसलिए मैंने वो चॉइस ली, एंड आई एम ग्लैड आई डिड दैट। क्या I have no two उस वक्त doubts about PMLN that. के एजेंडा में क्या चीज़ ऐसी ठोस थी जो PTI में नहीं थी, या was I it don't know, agenda driven or was it personality driven? आई थिंक मैंने तो एजेंडा की बात की थी, मुझे इश्यूज़ पे ज़्यादा फोकस था, मेरा सिंध के इश्यूज़ पे मेरा फोकस था, मैंने काम किया हुआ था गरीबों के साथ, उसका फोकस था, मेरा फॉरेन पॉलिसी पे मैंने जो बात की थी, बस ये फ़ौज के साथ लड़ाई पे जो है, मैं किसी के साथ बिलीव नहीं करती कि ये अब सब, आई मीन दैट वाज द ओनली थिंग, आई थिंक दैट्स द ओनली डिफरेंस आई सपोज वन हैड, बट अदर देन दैट आई फाउंड इट। क्या करें मुझे बताएं, अगर तो फौज मुझे कुछ तो चाहती है, मुझे तो ये सारी पार्टीज़ अब एक ही डगर में लग रही हैं, कि कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, कुछ जो है डायनेस्टिक पॉलिटिक्स कर रही हैं, और अब जिन्होंने फ़ौज के साथ पहले लड़ाई की है, अब वो जाके अब लड़ रही हैं फ़ौज के साथ। आई वांट टू नो कि क्या करें, आप बताएं। फॉर इंस्टेंस अगर 2014 के जो धरने हुए, अब प्राइम मिनिस्टर हैं, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ इस्टेब्लिशमेंट धरने करवा रही है, अब योर ऑप्शन इज, जो अपेरेंटली जो खबरें आती हैं, यू आर ऑन द इनसाइड, अगर झूठ है तो बता दें कि नवाज शरीफ को बोला गया था कि इस्तीफ़ा दे दें, तो लड़े नहीं तो क्या करें, इस्तीफ़ा मतलब हर चीज़ तो नहीं मान सकते, राइट? देखें, काफ़ी चीज़ें मैं PTI ने जो है कौम के ख़िलाफ़, स्टेट के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ की हैं टू गेट इनटू पावर। आई विल नॉट सपोर्ट दैट, इट इज़ अनएक्सेप्टेबल। बिजली के बिल फाड़ दें, बहुत पुरानी बात है ना, अब आप मुझे 10 साल पहले लेके जा रहे हैं, मैं इतना ज़्यादा मैं यू नो शहजाद, फ़र्क ये है कि जो मेरे 5 साल बाहर या जितने भी गुजरे, अब कितने हो गए, 2 वो और ये, हाँ काफ़ी साल हो गए, यू नो 7 साल हो गए जो मेरे इंटरनेशनली गुजरे, ये चीज़ें इतनी मुझे
रेपेटिटिव लगती हैं कि लगता है किसी ने कुछ अपनी गलतियों से सीखा नहीं है, लेकिन मैं वो नहीं गलतियां करना चाहती. आई वांट टू मूव ऑन अ पॉजिटिव एजेंडा फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान एंड फॉर आलम सब आबाद करें, फॉर द पीपल ऑफ द वर्ल्ड, ऑन पॉवर्टी एलिविएशन और डिफरेंट सब्जेक्ट्स, राइट. ऑन लेजिस्लेशन पे मैं काम कर रही हूँ. मुझे लगता है इन सारों ने वही गलतियाँ की हैं और इन सारों ने कुछ सीखा ही नहीं अपनी गलतियों से. तो मैं इन सारों को डिफेंड करने के मूड में नहीं हूँ, क्योंकि मैं टाइम नहीं वेस्ट करना चाहती इन चीज़ों पे. वन इज आई एम नॉट आस्किंग नवाज शरीफ ये वो, मैं स्पेसिफिक उसमें कि क्या करें. दिस आइडिया कि फौज से ना लड़ें, तो ऐसा भी नहीं हो सकता कि वो चीज़ जो डिमांड डॉन लीग्स का इशू था, एज प्राइम मिनिस्टर ही वाज डूइंग व्हाट प्राइम स्टैंड ले फिर मिनिस्टर आप, शुड डू. लिया ना स्टैंड स्टैंड, ले ना. उसके बाद फिर नहीं नहीं, मुझे क्यों निकाला हो गया ना उसके देयर बाद. इज अ वे, देयर इज अ वे. क्या करें अगर मुझे नहीं पता कि गफूर आकर कहते हैं कि देखें, नोटिफिकेशन रिजेक्टेड और फिर डॉन के खिलाफ क्या करें इस आप. व्हाट आइदर आई टेक अ मीन स्टैंड एंड देन lose your position or just accept I everything think that they there's a want. way to have a difference of opinion. सियासतदानों ने अभी तक सीखा ही नहीं है कि फ़ौज के साथ काम कैसे किया जा सकता है पॉजिटिवली. मैं ये बहुत सीरियस स्टेटमेंट कह रही हूँ. वो या तो लड़ते हैं या उनके पीछे चलते हैं. उन्होंने तीसरा ऑप्शन कभी देखा ही नहीं है कि व्हाट इज़ द पॉजिटिव एंगेजमेंट दैट कैन बी डन. मैं उसकी बात कर रही हूँ. And it's a very serious point I'm making. मैं अभी शहबाज शरीफ हूँ, मैं आपको हायर करता हूँ एज एन एडवाइजर की मदद कर दें थोड़ी. मैं ये नहीं तीसरा ऑप्शन कैसे करना है, अज्यूमिंग ऑन No, दिस thank you. पॉडकास्ट, तो ये तीसरा ऑप्शन कैसे चलाना है मुझे बताएं कि कैसे. I don't think they're capable of doing it. मैं बन गया हूँ प्राइम मिनिस्टर, मैं बहुत केपेबल हूँ, मैं आपको बोलता हूँ हाँ, प्लीज शहजाद के मारवी साथ. थोड़ी हेल्प कर दें. ये तीसरा ऑप्शन कैसे, किस तरह ये तीसरा ऑप्शन एक्सरसाइज किया जाए. तीसरा ऑप्शन यूँ एक्सरसाइज किया जाए कि जो चीज़ें उनकी डोमेन में हैं वो उनकी डोमेन में रहें, ठीक है. और जो चीज़ें सियासतदानों की डोमेन में हैं वो सियासतदान सिंसियरली उस पर जो है उसको इम्प्लीमेंट भी करें, एग्जीक्यूट करें और उसको रिजल्ट्स दिखाएं. इस वक्त गुर्बत की जो सिचुएशन है, कल परसों मैं मलीर और सुजावल में थी वुमेंस डे पे अपने लोगों के बीच में, और मैं हल्फन ये कह सकती हूँ कि मैंने एज बिस्प चेयरपर्सन 400 हमारे ऑफिसेज होते थे, मैं हर जगह छापा मारती थी. मैंने बड़ी गुर्बत देखी है, मैंने बड़े बम देखे टीटीपी के, मैंने बड़ी कंडोलेंसेस की हैं. जितनी कंडोलेंसेस मैंने की किसी वज़ीर ने नहीं की हैं, क्योंकि मैं हर जगह पहले पहुंच जाती थी और सबको पता है. लेकिन जो गुर्बत अब मैं देख रही हूँ, इट इज़ अनबिलीवेबल. तो ये क्यों है? देयर इज़ अ प्रॉब्लम ना इन द सिस्टम कि अगर करप्शन हो रही है तभी गुर्बत बढ़ रही है. अब तो सेकंड अटैक आ गया है ना, अब तो ये ईरान का भी फॉल आउट होगा, उसकी वजह से भी ऑयल प्राइसेस से और ज़्यादा होगा. 8 साल से तो एस्टैब्लिशमेंट की हुकूमत है, तो अगर तो there गुर्बत बढ़ गई है. there is a accountability process that needs to be fixed. किसकी अकाउंटेबिलिटी? गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी. और किसकी? गवर्नमेंट तो इन पावर है ही नहीं 8 साल से, तो कहीं और से सारे हम मैग्नीट्यूड्स डिस्कस कर सकते हैं कि पीएमएलएन में भी हो रहा था, ये हो रहा था, बट 8 साल से हाइब्रिड रिजीम तो डिक्लेयर्ड हाइब्रिड रिजीम है. फेयर इनफ. तो फिर जो है, जो भी हुकूमत में इस वक्त हैं, उनका फ़र्ज़ बनता है कि चोरी रोकें और चोरी ना करें. कौन चोरी करेगा गवर्नमेंट में? मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन सबको पता है कि पाकिस्तान में जितनी गुर्बत इस वक्त है चोरी की वजह से है, पिल्फरेज की वजह से है. आई मीन ऑफिशियल चोरी की वजह से भी. $18 बिलियन तो हम एलीट सब्सिडीज में डिक्लेयर्ड दे देते हैं, जो हमारे मुल्क का पैसा है. तो अगर किसी ने जेट ख़रीद लिया है तो एक अच्छी बात नहीं. अगर लोग गुर्बत में मर रहे हैं और 2 जेट्स खरीदे गए हैं. यू नो, मैं उस दिन देख रही थी कि 2 किस्म की जेनोसाइड्स चल रही हैं. एक तो ऑब्वियसली गज़ा और ईरान के साथ जो हो रहा है कि वो तो शहीद हो जाते हैं ना, ठक फिनिश गॉन, एक बुलेट में, एक बम में गॉन. जो उनके लवाकिन होते हैं उनको अफसोस होता है, वो उनके लिए रोते हैं, उनकी ज़िंदगियां बर्बाद होती हैं. लेकिन जो बंदा चला गया है वो तो जन्नत में. यहाँ जो हो रहा है ना, मेरे हिसाब से वर्स हो रहा है, क्योंकि जो ज़िंदगियां मैं यहाँ देख रही हूँ गुर्बत की, वो जानवरों से के जैसी ज़िंदगियां हैं. उस पे जंग होनी चाहिए, उस पे बात होनी चाहिए कि क्यों यहाँ एक्सेप्टेबल है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को
फ़ौज के साथ तो आप लड़ाई करते रहें, वो मेरा मसला नहीं है, ठीक है। मुझे है सबसे मेरी जंग उनके साथ नहीं है, मेरी जंग है गुरबत के ख़िलाफ़। और अगर उस जंग में हम सब साथ मिल जाएं और करप्शन ना हो, पिल्फरेज ना हो और सिस्टम्स डिस्ट्रॉय ना हो, तो आई थिंक सबका बेहतर होगा। जो लोग यहाँ जानवरों के जैसे उनको जो 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 पानी जानवर पीता है वही पानी बच्चे पी रहे हैं, तो उनको पोलियो नहीं होगा तो क्या होगा। 32 ईयर्स से पोलियो कैंपेन लॉन्च हुई, मोहतरमा के ने लॉन्च की, आसिफा ने उसका पहला ड्रॉप किया, बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैव गॉन ऑन इट एंड स्टिल वो केसेस चल रहे हैं। तो व्हाट इज़ इट? इनकॉम्पिटेंस, इनएफिशिएंसी, करप्शन, अनएक्सेप्टेबल, ठीक है ना। सो अगर इसको अलाउ किया जा रहा है किसी की साइड से तो वो भी गलत है, राइट? मैं अपनी राय भी दे दूं इस पर। आई डोंट थिंक इट्स एन ईदर और। सो लाइक फॉर इंस्टेंस चीज़ें हमेशा बलूचिस्तान में ना क्लियर हो जाती हैं, इसलिए मैं बलूचिस्तान की बात कर रहा हूँ। बलूचिस्तान की जो हुकूमत है, वो करंट हुकूमत जो है वो करप्शन कर रही है, लेकिन वो करंट हुकूमत किस तरह से आई है वो भी हमें पता है। तो अगर एक पॉलिटिकल प्रोसेस चलता है, लोगों की रिप्रेजेंटेशन होती है, लोकल गवर्नमेंट होती है, यूनियन काउंसिल का पैसा यूनियन काउंसिल के पास जाता है, मेरी सड़क अगर नहीं बनी हुई, मेरी गली अगर ख़राब है और मैं जा सकता हूँ, वो सिस्टम विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। बट सिस्टम में जब आप इंटरवीन करके लोगों को कत्ल कर देते हैं, अपनी मर्जी के लोग लगा देते हैं, अपनी मर्जी के लोग जब करप्शन करते हैं फिर उनको गालियां देना, लोग अब आवाज़ उठाना ही मुश्किल हो गया। यूट्यूबर्स इतने बढ़ क्यों गए? टीवी चैनल्स पे लोग बात क्यों नहीं कर रहे खुल के? मीडिया के जो अखबार हैं, ज़ियाउल हक के ज़माने में जो है कुछ पेजेस, आप तो शायद पैदा नहीं हुए होंगे, वाइट आउट हो जाते थे, वो वाइट होते थे ना। जी जी। तो इस वक्त भी अगर आप अखबार खोल के देखें तो ऐसा लगता है कि कोई इश्यूज़ ही नहीं। लेकिन जब आप फील्ड में उतरें तो आपको नज़र आ जाता है कि अगर वो पॉवर्टी लेवल्स की जो रिपोर्ट आई थी वो साफ ज़ाहिर हो जाता है। सो मेरा पॉइंट ये है कि खुल के बातें अगर नहीं हो रही और तो किसका नुकसान है? सबका एक साथ, सबने डूबना है शिप में, और लोगों को डराया भी जा रहा है। जो लोग बात करते हैं उनको डराया जाता है। मुझे ये बात अभी बताई गई है कि फॉर एग्ज़ाम्पल किसी एक न्याणी ने सिंध में अपने भाई का कत्ल देखा और उसने फिर FIR दर्ज की। ये फेमस स्टोरी है। और फिर जब जज के सामने वो गई तो उसको केस वापस लेना पड़ा। तो अगर ये दबदबाव की सियासत सिंध में चल रही है और पूरे पाकिस्तान में डिफरेंट इश्यूज़ पे चल रही है और एक लाइन फॉलो हो रही है, तो आई विल नॉट सपोर्ट दैट। बट देयर इज़ अ वे ऑफ मैनेजिंग इट, देयर इज़ अ वे ऑफ डीलिंग विद इट। अगर इनको नहीं समझ में आ रहा तो कुछ ऐसे लोग हैं जिनको आता है, लेकिन उसकी बात आज मैं नहीं करना चाहूँगी, उसको किसी और दिन के लिए रखें। सीवी आपने आगे कर दिया कि कुछ लोग हैं जिनको समझ में आता है। नहीं, सीवी नहीं है। सीवी मैंने आपको अपना एक्सपीरियंस बताया है। मेरा एक्सपीरियंस जो है सिर्फ सियासत में नहीं है, मेरा एक्सपीरियंस एकेडमिक में भी है, कॉर्पोरेट में भी है, IFIs में भी है। मेरा वास्ट एक्सपीरियंस है। I'm 53 years old. I'm very proud of what I have achieved in these 53 years old in this experience. And अगर मुझे 2 अवार्ड मिले हैं तो पाकिस्तान ने तो नहीं दिए। द UK हाउस ऑफ कॉमन्स एंड डेमोक्रेसी अवार्ड दिया है, फ्रांस ने मुझे प्रेसिडेंशियल अवार्ड दिया, पाकिस्तान ने तो नहीं दिया। इसका मुझे थोड़ा सा अफसोस होता है, लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि ठीक है, वो सिफारिश से वो शायद वो अवार्ड्स लिए जाते हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे मेरा अवार्ड बिटाई सरकार की कोई इंस्ट्रक्शंस है और अल्लाह साइन से अवार्ड अगर मुझे मिल रहा है, दैट्स मोर देन इनफ फॉर मी। तो अगर मैंने अपना, आई डोंट इवन थिंक कतरे से कहते हैं ना कि वो पूरा बनता है, कतरे का टाइम निकल चुका है। अब जो है काफ़ी ठीक ठाक टाइड आनी पड़ेगी और लोगों को जो है लोग डर चुके हैं, लोगों का डर ख़त्म करना है। और सब लोगों का काम नहीं है शहजाद कि वो उनका डर ख़त्म कर सकें, क्योंकि बहुत लंबी डिबेट है, हम फंसे गए हैं लंबी डिबेट नहीं है, इस पे आ जाते हैं, टेंजिबल सॉल्यूशंस पे आ जाते हैं। लंबी डिबेट नहीं है, बहुत सिंपल बात मैंने की है, लेकिन गहरी बात की है कि इस वक्त जो भी हक और सच की बात करने की कोशिश करता है तो उसको जो है उसके खिलाफ केसेस लग जाते हैं।
मैं खुद मल्टीपल केसेस, मल्टीपल ये वो सब बुक करता हूँ, हाँ सब तो कुछ, आपको पता है ना सबको सब हो रहा है। द व्हाट आई मेंट वाज द डिबेट हम्म कि कैसे करना है, क्या करना है। अगर तो चीज़ें ख़राब हैं, द आइडिया कि जो मोहल्ले का सबसे बड़ा गुंडा है मान लो, उसके बाद जो भी वो डिबेट है वो करना है, किस तरह करना है, स्ट्रैटेजी उस पे आ जाते हैं। स्पेसिफिक्स पे अगर हम आ जाएं, हम्म आपने बिस पे काम किया, पहले बिस स्पेसिफिक हो हम्म जाते हैं। जनरल परसेप्शन जो आवाम में है वो तो यही है कि करप्शन का अड्डा है। एक उसका एकेडमिक डिस्कशन है, बट उस पर आने से पहले एज हम्म समबडी हु इज द चेयरपर्सन ऑफ द प्रोग्राम, हम्म। ये जनरल परसेप्शन गलत है कि करप्शन का अड्डा मुझे है? जब ये असाइनमेंट दी गई थी तो मुझे पहले दिन ही कहा गया था कि यहाँ कुछ बड़े सीरियस इश्यूज हैं, गो एंड सॉर्ट इट आउट इन द नेक्स्ट दे हैड गिवन मी अ टारगेट ऑफ 2 weeks। हम्म, इमीडिएट सॉर्टिंग, मैंने इमीडिएट सॉर्टिंग की। सिर्फ मैंने एक काम नहीं किया जो पीटीआई की चेयरपर्सन ने बाद में बहुत दबादब किया, सुन लें सानिया निश्तर। जी, कि मैंने उसका ढंढोरा नहीं पीटा क्योंकि उसके पीछे फॉरेन फंडिंग थी। मैंने पाकिस्तान की इमेज का सोचा। मेरा काम था फिक्सिंग दैट, प्लगिंग द करप्शन। मैंने वो जाके किया, लेकिन मैंने क्रेडिट नहीं लिया क्योंकि अगर मैं क्रेडिट लेती तो मैं उस पूरे बिस्प की जो फंडिंग है वो रुक जाती, आवाम का पैसा रुक जाता और गरीब और ज़्यादा गरीब हो जाता। तो यस, मैंने एक किताब लिखी जो मैं अचीव कर सकी, मैंने उसमें लिखा। जो मैं नहीं कर सकी मैंने आगे नसीहत दी कि जो भी चेयरपर्सन आए, दिस इज़ द वे टू टेक इट फॉरवर्ड। जो लेफ्ट ओवर्स थे, इट इज़ नॉट परफेक्ट, बट लेट मी रिमाइंड यू, द बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम इज़ अ वर्ल्ड वाइड अक्लेम्ड प्रोग्राम। उसमें जितनी भी गलतियाँ आप ढूंढ लें, यस हैं, अब मुझे ज़्यादा नज़र आ रही हैं। क्योंकि जब मैं छोड़ के गई थी मैंने काफ़ी कैप किया था, लेकिन जो डिसीशंस उसके बाद हुए ऑप्टिक्स के लिए हुए, और जो इस वक्त जो हो रहे हैं, आई एम शॉक्ड एंड आई एम डिसअपॉइंटेड, बट आई एम ऑल्सो शॉक्ड क्योंकि द नंबर्स स्पीक फॉर देमसेल्व्स, राइट? सो क्या गलत डिसीजन हो रहे हैं इस वक्त? जो करप्शन हो रही है, अभी राइट नाउ बिस में करप्शन हो रही है। एब्सोल्युटली, Okay. एब्सोल्युटली। लेकिन सिर्फ बिस में नहीं हो रही, जो ये सिंध के जो रूरल जो सिंध का जो बिस बना हुआ है, उसका नाम मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, इन्होंने अपने अपने छोटी छोटी दुकानें भी तो खोली हुई ना, उसमें भी तो हो रही है ना। मतलब, so there is no model right now which is working perfectly in this country, but the good news is that we will bring models which will work in this country, लेकिन उसकी आज बात नहीं करेंगे। एकेडमिकली स्पीकिंग एक ये भी राय पाई जाती है आप लोगों को गुलाम कर रहे हैं, जबकि दुनिया Yes, भर में yes, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर्स हैव yes, वर्क। yes, सारी रिसर्च ये yes, दिखाती है कि डायरेक्ट कैश ट्रांसफर्स agreed। वर्क, लेकिन उनको मलाइन करने के लिए ऑफ कोर्स स्पेसिफिक मसला है, नहीं है उसको छोड़ दें, वो करप्शन है वो फिक्स हो सकता है, कोई सही लोग आके सही तरह इंप्लीमेंट कर दें। बट फिलोसॉफिकली, एकेडमिकली जिन लोगों को ये लगता है कि बिस्प ना करें आप उनको सुई धागा सिखा दें। Not agreed. I'm a big believer in मेरे 100 इख्तलाफात, मैंने जितने धरने दिए पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ शायद किसी ने नहीं दिए हैं। और लेकिन मैंने अपनी बुक में जो है एक्नॉलेज किया है कि जरदारी साहब का ये जो फ़ैसला था बिस बनाने का, ये एक अच्छा फ़ैसला था। द अनकंडीशनल कैश ट्रांसफ़र्स दुनिया भर में उसकी ज़रूरत है, लेकिन उसके साथ साथ जब हमने स्पेशली शाहिद खाकान अब्बासी साहब जब थे प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने बड़ी इनकरेजमेंट की कि उसके साथ जो कॉम्प्लीमेंट्री इनिशिएटिव्स थे, जो पैरों पे खड़े करने वाले थे, जिसको हम कहते हैं इकोनॉमिक जो है पार्टनरशिप फॉर इकोनॉमिक इंक्लूजन। अब जो मैं ग्लोबल एडवाइजरी पे हूँ वर्ल्ड बैंक की, वो उन प्रोग्राम्स पे काम कर रही है जो उनको हुनर इज़ वन थिंग, एसेट is one thing, getting them part of a sales team of a corporate company like Nestle, जो हमने एक प्रोग्राम शुरू किया था जो बहुत सक्सेसफुल निकला, is one thing। उसके 1000 तरीके हैं। मैं ये कह रही हूँ there is not one route to managing it। Unconditional cash transfers with economic inclusion, पूरी दुनिया अब कह रही है it's a cash plus, it's not either or, क्योंकि इतनी ज़्यादा सिचुएशन ख़राब हो चुकी है कि पहले आपको थोड़ा कैश देना पड़ेगा, फिर आप उनको डेफिनेटली अपने पैरों पे खड़ा कराएं।
लेकिन कुछ जो कॉम्प्लीमेंट्री जो कैश कंडीशनल ट्रांसफ़र्स हैं मेरी निगाह में बहुत इंपॉर्टेंट है। वो अब सही तरह से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं हो रहे, उसका हिसाब किताब तो मैंने आपको दे ही दिया है, नहीं हो रहे, ठीक है ना, बिकॉज मैं देख के आई हूँ अभी और आपको नंबर्स आपके सामने। जब मेरे दौर में 3 मिलियन बच्चों को हमने आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन को स्कूल में डाला बाय गिविंग मनी टू द वुमेन, पैसे दिए तो उन्हें स्कूल में डाल दिया, ठीक। तो वो जो एजुकेशनल कैश ट्रांसफ़र हमारे ही दौर में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के डायरेक्टर आए और उस वक्त हमने एक प्रोग्राम शुरू किया माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का, और जो है वो अब उसके नाम वो बदलते रहते हैं और वो प्रोग्राम्स अच्छे हैं कि आप उनको वो दें और यू गिव देम समथिंग एक्स्ट्रा। सो ये जो एक्स्ट्रा प्रोग्राम्स हैं प्लस कैश, दैट इज़ व्हाट आई बिलीव इन एज अ टोटल पैकेज, बिकॉज इंटरनेशनली हम देख रहे हैं सिंस आई एम ऑन द ग्लोबल एडवाइजरी कि उसके रिजल्ट्स टेंजिबली पॉवर्टी एलिविएशन में बेहतर हैं, पॉवर्टी मैनेजमेंट में बेहतर है। अब तो उसको इकोनॉमिक इंक्लूजन कहा जाता, अब तो उसको ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स भी नहीं कहा जाता, अब तो वो दिन गए। अब तो इट इज़ ऑल अबाउट इकोनॉमिक इंक्लूजन, औरतों को आगे करना, ये एक अच्छी चीज़ थी जो बिस्प ने की, कि पैसा औरत के हाथ में देना, वुमेन एम्पावरमेंट उससे हुई। मुझे एक स्टोरी याद आती है, मैं लड़ झगड़ के, क्योंकि मुझे काफ़ी जगह नो गो एरियाज़ होते थे एज मिनिस्टर, मुझे जाने की इजाज़त नहीं मिलती थी, लेकिन मैं फिर चली जाती थी विदाउट सिक्योरिटी, क्योंकि मैं आई मीन बिटाई की मार में मैं मतलब आई वाज़न्ट वॉरिड। मैं बुक्ती एरिया में गई, उसी एरिया में गई, और एक बिस की बेनिफिशरी से मैंने बात की और उसमें इतनी जानती, उसने कहा, मैंने कहा पैसे कहाँ जाते हैं? कहती है पैसे मैं खुद देती हूँ अपने बच्चों को, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को। उसके लड़के आगे पीछे खड़े थे और उन्होंने कहा कि हमारी नहीं सुनती, इसकी एम्पावरमेंट तो हुई ना, तो उसके हाथ में तो नहीं गए ना, उसके मर्दों के हाथ में तो नहीं गए, वो औरत डिस्ट्रीब्यूट कर रही है ना। तो द एडवांटेजेस के आप औरतों को दे रहे हैं, और अगर औरतों को घर दिए जा रहे हैं जैसे सिंध में दिए जा रहे हैं, जो मैं सुन रही हूँ, मैंने अभी जाके देखा नहीं है, मेरे को वो भी फिर सीइंग इज सीइंग इज बिलीविंग, जो मैं अभी देख के आई हूँ उसके वो तो हालात बिल्कुल आउट हैं, ठीक है। बट point of ownership, financial inclusion, ownership for women is important. That's what I believe in. एज समबडी जिनका इतना वसी एक्सपीरियंस इन्फॉर्मेशन मीडिया में रहा है, आपने देखा है हाल ही में मैंने भी सिंध की बहुत बातें की हैं, पर उस पर एक ठप्पा लग जाता है कि सिंध की जो बात करता है वो पीपीपी के साथ एसोसिएट कर देता है। सिंध की जो महरूमियाँ हैं या सिंध के जो मसले हैं, जब भी कोई आवाज़ उठाता है वो पीपीपी के तो पीपीपी का स्पोक्समैन है या इसका पीपीपी से ताल्लुक़ है। नहीं, जो महरूमिया है वो कैसे स्पोक्समैन हो सकते हैं? सिंध की कोई भी बात करे तो लोग कहते हैं कि ये जबकि सिंधी नेशनलिस्ट पार्टीज और पीपीपी वो तो उनके खिलाफ बात कर रहे हैं ना। ये तो मेरी बात समझ में नहीं आई। ये अगर कोई कह रहा है कि सिंध में एक बात, इट्स नॉट लॉजिकल, अगर लोग कह रहे हैं कि सिंध में महरूमिया है और सिंध में काम सही नहीं हो रहा, तो वो तो पीपल्स पार्टी के खिलाफ बात कर रहा है ना, वो उनका स्पोक्सपर्सन कैसे हो सकता है? जसकम की भी बात करें तो लोग बोलते हैं पीपीपी स्पोक्समैन, जबकि भाई वो आपस में एक दूसरे को गोलियां मार रहे हैं। आप मतलब मुझे तो ये बात लॉजिकल लग नहीं रही। बट इफ यू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट सिंध राइट्स, राइट, कि अगर फॉर इंस्टेंस पानी कम दे रहे हैं, ये इशू हो रहे हैं, या जो भी कनाल का इशू था, यस, हाउ डू यू व्हाट डू यू थिंक द मेन स्ट्रीम कॉन्वर्जेशन शुड बी और हाउ इट शुड बी डन अराउंड सिंध, ताकि ये जो प्रोपेगेंडा किया जाता है सिंध के ख़िलाफ़, या अगर सिंध कभी भी आवाज़ उठाए तो ये तो कौम परस्त हैं, ये तो एंटी नेशनल हैं, ये तो हिंदू हैं, ये तो जाहिल हैं, ये तो बंदर हैं, जो भी बातें, इसका जवाब इंशाल्लाह अगले हफ्ते मिलेगा। अच्छा, और ठोस मिलेगा, ठोस। जहाँ एज समबडी हुज बीन इनसाइड द सिस्टम, ने पीएमएलएन में तो कहा कि जब भी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात की या सिंध की बात की, पीएमएलएन वाज वेरी रिसेप्टिव, बट इन जनरल और let me be very honest है, मैंने जहाँ खामियाँ हैं मैं जो पॉइंट आउट करना ज़रूरी है, उन्होंने सिंध की जब बात की तो जो अल्टरनेटिव क्रिएट नहीं कर पाए, क्योंकि वो सिंध को समझे नहीं। बलूचिस्तान के साथ जो आज हो रहा है, बलूचिस्तान को न सिर्फ समझा नहीं गया, लेकिन बलूचिस्तान के साथ जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं वो हम भुगत रहे हैं एज अ कंट्री। इट इज़ अनएक्सेप्टेबल। आई डोंट वांट टू गेट इनटू द डिटेल्स बिकॉज इतनी ज़्यादा है,
तो सिंध में पैर रखने की कोशिश हमने तो करवाई नवाज शरीफ साहब से, लेकिन जो लोग थे वो छोड़ के चले गए, क्योंकि जब आप किसी को इज्जत नहीं देते, जब आप किसी को प्रायोरिटी नहीं देते, जब आप सिर्फ बात करेंगे लेकिन एक्शन नहीं करेंगे, तो फिर वो आपके साथ क्यों रहेगा? तो यू आर नॉट, तो अभी तक कोई ऑल्टरनेटिव ही नहीं बना है ना पाकिस्तान में, सिंध में, पीपल्स पार्टी के अलावा। तो धड़ाधड़ माशाल्लाह जो उनकी मर्जी वो कर रहे हैं। ये कैसे समझाया जाए? वेल पहले इसका ठोस आंसर अच्छा, बहुत जल्द बट मिलेगा। फैक्ट्स के डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट सिंध इज बेक्ड इनटू द सिस्टम सिंस 1947 probably. एब्सोल्युटली। सिंध की जो नैरेटिव है, डिस्क्रिमिनेशन इज अ स्मॉल वर्ड, सिंध का नैरेटिव बर्बाद किया गया है, और उसमें सिर्फ बड़े प्रोविंसेस का हाथ नहीं है, उसमें इस्टेब्लिशमेंट का सिर्फ हाथ नहीं है, उसमें सिंधियों का भी हाथ है। मेरे सामने जब मैंने सिंध की मैंने तो लैंग्वेज बिल मूव किया था, 8 लैंग्वेजेस थी, रीजनल लैंग्वेजेस थी, उसमें एक सिंधी भी थी, 3 दफ़ा मूव किया, 3 दफ़ा रद्द किया। उसमें क्या उस कमेटी में क्या सिंधी बैठे नहीं थे? दे बैक्ड ऑफ, सो दे आर इक्वली टू ब्लेम। जब मैंने बात की कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब पेपर्स लेके गई नेशनल असम्बली में, जो है वज़ीर मेंशन कराची में पैदा नहीं हुए, झर ठट्टे में पैदा हुए, ये रिकॉर्ड्स हैं। मेरा माइक किसने बंद किया? एक सिंधी जो है एक सिंधी स्पीकर ने बंद किया। तो मैं ये कह रही हूँ कि सिंध के अंदर भी बहुत लोग हैं जो सिंध के लिए टोपी अजरक और गाने तो गा लेते हैं, लेकिन रिजल्ट्स नहीं दे रहे। और डिस्क्रिमिनेशन अगर हो रही है तो सिंध के बाहर से भी हो रही है, और सिंध के अंदर से जो 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 हो रही है वो तो फिर हो जमा लो, मतलब उसकी तो हद ही नहीं है। बट उसके सॉल्यूशंस हैं, लेकिन उस पर थोड़ा ठहर जाएं। नैरेटिव्स बर्बाद किए गए हैं। आप कराची को कैसे देखती हैं? समबडी बॉर्न इन कराची, कराची की जो सियासत है वो मुझे तो लगता है जानबूझकर मेंटली तोड़ने के लिए, सिंध से अलग करने के लिए, काउंटर वेट इस्तेमाल करने के लिए सिंध की सियासत से कराची को इस्तेमाल किया गया है। अपना भी हाथ होगा हमारा, लेकिन जिनका सबसे बड़ा हाथ है मुझे लगता है सबसे ज़्यादा उन्हीं का हाथ है, एस्टैब्लिशमेंट। आई थिंक कराची की सियासत बर्बाद करने में इस पे प्रेसिडेंट मुशर्रफ ने MQM का साथ दिया था। गवर्नर हाउस में मैं थी, मुझे याद है। आई डोंट एग्री विद दैट। There were things I didn't agree with, and I told him that this is not right. MQM को बनाया भी इस्टेब्लिशमेंट ने, MQM को तोड़ा भी इस्टेब्लिशमेंट ने। लेकिन जो कराची और सिंध की बात करते हैं, इट इज़ अनएक्सेप्टेबल। देयर इज़ कराची, देयर इज़ ठटा, देयर इज़ Nowshera Feroz, there is Sangar, there is Kashmir Kankot, there are many districts of Sindh. Now I'm starting to believe कि जो हमें एक theory बताई गई है ना, ये कराची and interior, maybe this Karachi and interior is wrong. ये कि भाई हम ये तो नहीं कहते ना लाहौर एंड इंटीरियर, हम कहते हैं लाहौर, भावलपुर, मुल्तान, फलां। कभी इंटीरियर का वर्ड हमने दूसरे प्रोविंसेस में नहीं सुना है, तो यहाँ हम क्यों सुन रहे हैं? तो ये अब these are issues that will need to be fixed. Even thinking of them as a singularity. पहली बात तो I want to speak more on this. हमने अपनी जानें दी हैं। मैं उस रैली में थी, मेरे पे फायरिंग हुई थी और 12 औरतें शहीद हुई थी। तो हमने सिर्फ बातें नहीं की हैं शहजाद, हमने अपने 12 औरतें शहीद हुई थी अयाज पलेजो साहब के साथ जो रैली निकली थी, और हम बैठ गए थे। अदा अयाज ने कहा छा क्यों? मैंने कहा बैठ जाते हैं, उनको पता है हम यहाँ बैठे हैं, आके करें ना। जो 2 लीडर्स थे आगे, मैं और अदा अयाज, तो हमारे पे क्यों नहीं की फायरिंग? भाई हम पे आगे करते हैं ना, हम निकले थे ना सिंध को डिवीज़न। मेरा तो इसमें बहुत क्लियर व्यू है। ये जो लोग कहते हैं ना कि ज़्यादा सूबे बना दें, नो, ज़्यादा सूबे मीन्स more CM houses, more supreme high courts, more bureaucratic hassle, and therefore more kharcha and more pilferage. तो सिंध के बॉर्डर्स के ऊपर तो कोई निगोशिएशन हो ही नहीं सकती।
अनएक्सेप्टेबल। और उस पर हमने बात नहीं की, हमेशा हमने जाने दिए हैं। अब फायरिंग मेरे पे नहीं हुई, लेकिन उस दिन मैं शहीद होने को तैयार थी। मैं अब वालिद साहब फ़ोन पे थे, उन्होंने कहा फायरिंग हो रही, कैन यू ट्राई एंड गेट आउट ऑफ दैट। कैमराज मेरे सामने थे। मैंने कहा पापा इवन इफ़ आई वांटेड टू आई कांट, बिकॉज उन्होंने हर साइड से हमें ब्लॉक किया हुआ था। मैंने कहा इफ़ आई डाई फॉर अ गुड कॉज इज़ अ गुड कॉज, सिंध विल नॉट बी डिवाइडेड इनटू लार वे चोलो। हम कहते हैं ना लार वे चोलो एंड उथर, वो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन है ना, दैट्स एक्सेप्टेबल। बट ये जब ये नाम तब्दील करने का और सिंध को ब्रेकिंग एज प्रोविंसेस, अनएक्सेप्टेबल। ऑल आइडियाज अर्बन रूरल, भाई क्या बात है, अर्बन क्या बकवास अनएक्सेप्टेबल। नहीं है। एंड आई व्हाट मेक समथिंग एक्चुअली अर्बन। उसके पीछे मैं ज़्यादा उसमें आज डिटेल में नहीं हाँ, जाना चाह रही, लेकिन उसके पीछे एक पूरी इकोनॉमिक जस्ट रीजनिंग ऑफ है, कोर्स, ठीक है ना। ऑलवेज इट्स ऑलवेज अबाउट द मनी। इट्स ऑलवेज अबाउट मनी, it's about economics, stupid, एब्सोल्युटली, right? एब्सोल्युटली। So सो well, that's what it's about. लोगों के थोड़े से सवाल थे, बट जाते जाते सिंस आप हर दफ़ा मिठाई का जिक्र करती हैं, Mhm. आपके लिए मिठाई की फ़िलॉसफी क्या है? व्हाट हैव यू लर्नड फ्रॉम इट? मेरा नाम रखा मेरे वालिद साहब ने अयाज शेख साहब के मशवरे पे। आई लक्ड आउट, मेरा नाम कुछ भी हो सकता था। मुझे ये रियलाइजेशन बहुत देर से आई। मुझे स्टोरी तो हमेशा से पता थी कि क्या थी, लेकिन ये रियलाइजेशन जब मैंने 7 दिन और 7 रातें प्रेस क्लब कराची के बाहर NPIW के लिए गुजारी, तो शायद तब मुझे समझ में आया कि सिंध की सूरमी का एक्चुअल काम क्या है। एंड एक्चुअल फ़िलासफ़ी ये है कि जो वल्नरेबल हैं उनकी खिदमत, एंड आलम सब आबाद करे। जब आप उनकी खिदमत करेंगे ना, तो फिर आलम सब आबाद होगा। जो जन्नत आप अपने लिए, रमज़ान का महीना है, आखिरी अशरा है, आप कोशिश में ख़त्म हैं। भी होना शुरू हो गया, हाँ जी। रमज़ान का आखिरी अशरा भी आ गया, अभी तो शुरू हुआ था। Where is time going? या तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो रमज़ान का जो आखिरी अशरा है, आप अपनी जन्नत कोशिश में है ना, आप जाके तरावियाँ पढ़ें या ना पढ़ें, या आप जो भी करें वो आपका अपना मसला है। रिलीजन पे फॉर मी आई कीप इट वेरी पर्सनल। मैं बहुत टॉलरेंट हूँ हर चीज़ पे। ये आपका अपना हिसाब किताब है अल्लाह साईं के साथ, लेकिन आप अपने लिए तो कोशिश में है ना कि आप अपनी जन्नत कमाएं, और जो भी आप यहाँ करेंगे उसके हिसाब किताब से या आप दोज़ख में जाएंगे या आप जन्नत में जाएंगे। तो क्यों ना आप ऐसे काम करें दूसरों के लिए, हुकूकुल इबाद, जब जो आप अगर इसी दुनिया में उनके लिए अच्छे काम किए जाएं, तो क्यों ना आप उनकी जन्नत यहाँ बना लें, ताकि आपकी भी जन्नत थोड़ी इजी हो जाए। अगर ये बात सबको समझ में आ जाए ना, तो काफ़ी मसले आई थिंक हल हो सकते हैं। ये बिटाई की भी फ़िलासफ़ी है, ये इस्लाम की भी फ़िलासफ़ी है। लेकिन जो चीज़ सबसे ज़्यादा मुझे अट्रैक्ट की बिटाई सरकार पॉलिटिकली, मैं पॉलिटिकल उनको अपना चीफ मानती हूँ। लोगों के सवाल थे, जो आप वेल लेफ्ट करना चाहें वो वेल लेफ्ट कर दें। व्हाट वर हर इश्यूज विद अनुशा रहमान? I don't want to discuss that. How can a person justify changing political party from something like PMLQ to PMLN? Do you believe in a realistic उसका मैं approach to जवाब दे politics चुकी, as उसका जवाब compared मैं to, दे चुकी हूँ। but philosophically, do you believe in realistic politics as compared to ideologically driven? I believe in a result-driven politics, and I don't believe in courtiership anymore. हम ने courtiership मैंने PMLN में भी देखी और PMLQ में भी देखी, और पीपल्स पार्टी में भी मैं दूर से देखती हूँ। How much of the BIS is funded by foreign institutions and how much data do they extract from it? मेरे ज़माने में 15% बाहर से आते थे पैसे, इस वक्त मुझे नहीं पता। What is the biggest regret in life? I actually don't have any regrets in life because I'm looking towards the future. I'm super optimistic, and I'm thinking जो चीज़ें मैं आज देख रही हूँ, ख़ास तौर पे सिंध में, मुझे तो I'm super excited that it is going to be overturned and Sindh will become prosperous. So please ask her, how do they verify if the income support does indeed rightfully goes to the needy ones? What is her compliance structure, guidelines, framework?
Please read my book, Those Who Matter the Most. It's on www.marvimemon.llc.com. मेरे ज़माने में यूँ होता था, अब तो मैं हिसाब किताब नहीं दे सकती बिस्प का. आई एम सॉरी, अब चेंज हो चुकी हैं चीज़ें. Ask her why PPP has failed to make some online or direct system for receivers of BISP rather than going to the designated shop to get their money, which has a high chance of corruption. देखिए, मेरे दौर में बायोमेट्रिकली वेरीफाइड सिस्टम मैंने शुरू किया. आई एम अ ग्रेट बिलीवर ऑफ दैट, क्योंकि ATM से कमीशन ले रहे थे लड़के. और ये भी वो जो औरतें जब जाके अंगूठा लगाती थी तो उनके हाथ में पैसे डायरेक्ट आते थे. So I am a great believer in that. What is happening today in BISP, I am not responsible. Please go and check with the chairperson BISP. Was she married to Ishaq Dar, yes or no? I If have- yes, I then have- why was she married to Ishaq I Dar? have no comments on that. Any positive impact of BISP in eradicating poverty? Yes. Oh, absolutely. BISP has done a lot. थैंक यू, आज आपने हमें वक्त दिया. Thank एंड you. देन अगले हफ्ते आपकी अनाउंसमेंट्स का वेट करेंगे. होपफुली दिस विल बी अप बाय द टाइम दोज अनाउंसमेंट हैपन. थैंक यू फॉर योर टाइम. Thank थैंक यू you. ब्यूटीफुल लिसनिंग. Pleasure टेक to be केयर. here. बाय बाय. Bye-bye.